फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का गणित है उसका पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका वह है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता क्या है, और इस चैप्टर में आपका तीन आपका एक्सरसाइज दिया है, तीन प्रश्न वाली आपका दिया गया है, 1.1, 1.2, 1.3। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 1.1 जो है ना उसको देखेंगे। 1.1 पे जो प्रश्न दिया गया है उस सारे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे 1.1 पे। एक तो इसको बनाएंगे जो एग्जाम्पल में आपका है, और दूसरा यह जो क्वेश्चन आपका प्रश्नावली, ठीक है, 1.1 इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। पूर्णांक संख्या समझ लेंगे, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समझिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या तो देखिए ऐसा संख्या जो हम लोग गिनती में इस्तेमाल करते हैं, मतलब गिनती वाला जो संख्या होता है ना उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह अनगिनत होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह का जो संख्या आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या याद रखिएगा बाटा में नहीं होगा। प्राकृत संख्या कभी भी बाटा में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे नहीं होगा, याद रखिएगा। ये प्राकृत संख्या नहीं है, दशमलव में नहीं होगा, ये प्राकृत संख्या नहीं है, माइनस में नहीं होगा, याद रखिएगा, ये प्राकृत संख्या नहीं। तो जो गिनती वाला संख्या है 1, 2, 3, 4, कोई भी चीज को आप गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ना गिनते हैं, ऐसे थोड़ा बोलता 5.5, 1.25, 3/4 ऐसे नहीं गिनते। तो जो गिनती वाला संख्या होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसी का एक भाई है जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है भाई? कुछ नहीं है। इसमें क्या कीजिए, बस जीरो से स्टार्ट कीजिए। जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, गिनती वाला संख्या को जब जीरो से आप लिखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। गिनती में तो ऐसा भी आएगा जो कुछ नहीं है, एक बक्सा है और उसमें हम आपको बोलेंगे कि जाके देखो कितना बॉल है, फिर आप देखें पता चला कोई बॉल नहीं है, तब क्या बोलेगा? आप बोलेगा 1 बॉल बोलिएगा नहीं, 2 बॉल बोलिएगा नहीं, आप बोलेगा उसमें 0 बॉल है, मतलब कोई बॉल नहीं है। तो जीरो को भी हम लोग ऐसे गिनती में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब जीरो से हम लोग प्राकृत संख्या को लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में फर्क क्या है? प्राकृत संख्या आपका 1 से स्टार्ट होगा और पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होगा। 0 को अगर हटा दे तो सारा संख्या वही है जो प्राकृत संख्या में। तो जितना भी पूर्ण संख्या में संख्या होता है वो सब के सब वही होता है जो प्राकृत संख्या में है। एक नया आपका क्या आ गया? 0 आ गया। तो जितना भी प्राकृत संख्या है सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या। तो 0 याद रखिएगा, 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी जितना संख्या है, 1 पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, 2 पूर्ण भी है, प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, 3 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो पूर्ण संख्या में 0 को हटा दीजिए तो बाकी सब प्राकृत संख्या ही होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा एक संख्या होता है, देखिए तीसरा एक संख्या होता है, उसको समझिए। देखिए, अगर हम बात करेंगे ना, हम लोग जो भी संख्या का बात बोलते हैं प्लस में बात करते हैं, माइनस में बात नहीं करते हैं। माइनस होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप कुछ रुपया कमाए हैं, आप कमा के लाए हैं कुछ रुपया, 500 रुपया लाए हैं, और कहीं से आप कर्जा लिए हैं, 200 रुपए कर्जा लिए हैं, तो 500 रुपए लेके आइएगा और 200 रुपए आपका कर्जा है तो 200 रुपए कर्जा आप सधा दीजिएगा, तो आपके पास कितना बचेगा? 300 रुपया बचेगा। तो माइनस जो संख्या है ना, माइनस वाला जो संख्या होता है, ऋणात्मक जो संख्या है, उसको समझ लीजिए वो कर्जा है। क्या है? कर्जा। तो जो कर्जा वाला होता है उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, मतलब वो आया नहीं है, वो चला गया है। और प्लस वाला मतलब याद रखिएगा, प्लस का मतलब हो जाएगा कमाया, आपने इतना कमाया है, और माइनस का मतलब हो गया आपने इतना गवाया है। क्या किया है? गवाया है, मतलब ये क्या है? आपका कर्जा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे 2 और -2, दोनों में फर्क है। ये आपका प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं तो क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो 2 रुपए आप कमाए हैं, आपके पास प्लस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है, मतलब 2 रुपए आपके पास कर्ज है। तो इसमें बड़ा कौन होगा भाई? ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई संख्या ऋणात्मक में है, जो भी संख्या ऋणात्मक में होता है, माइनस में होता है, वो सब के सब 0 से छोटा ही होगा। याद रखिएगा, 0 से क्या होगा? छोटा होगा। जितना प्लस वाला संख्या है सब 0 से बड़ा होगा। तो जब हम प्राकृत संख्या को ऐसे लिखते हैं, +1, +2, +3,
+4 +5 ऐसे कोमा देते जाइए, इधर +6 +7 और इधर माइनस लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो ऐसा जो ये जो संख्या आप लिखे हैं, प्लस में भी लिखे और माइनस में भी लिखे, इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या मतलब ऐसा संख्या जो प्लस में भी है। मतलब ये संख्या जो आप देख रहे हैं ये क्या है? प्राकृतिक संख्या ही तो है, बस एक नया चीज देती है, प्लस लिख दी है ताकि पता चल सके कि इधर वाला माइनस वाला संख्या है और इधर वाला प्लस वाला संख्या। प्लस को हम प्लस नहीं लिखते हैं, अगर हम 1 लिख रहे हैं इसका मतलब ये प्लस है, अब माइनस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये माइनस है, तो माइनस में लिखते हैं और प्लस में नहीं लिखते हैं। पहले अगर प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके बाद वाला कोई संख्या लिखेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा वो प्लस है कि माइनस है। ठीक है, जैसे 1 -2 हम लिख दे भैया 2 माइनस में, तो कोई भी संख्या अगर लिखेगा जैसे -2 +3, तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। 3 - 2 ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता है। तो अगर संख्या फर्स्ट में होगा तो माइनस होगा तो लिखा जाता है और प्लस होगा तो उसमें नहीं लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब संख्या में ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा और जीरो भी होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। इधर वाला जो है प्लस वाला है, क्या है? प्लस वाला, याद रखिएगा। इधर क्या है? माइनस वाला संख्या है। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं प्लस वाला, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। ये जो पूर्णांक है धनात्मक वाला है। इधर वाला जो देख रहे हैं आप माइनस वाला, ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक दो तरह का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जीरो का याद रखिएगा, जीरो ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, कुछ भी नहीं होता है। जीरो जीरो होता है। जीरो ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा, मतलब जीरो ना ही ऋणात्मक संख्या कहलाएगा ना ही धनात्मक संख्या लगेगा। मतलब आप -0 नहीं लिखिएगा या +0 नहीं लिखिएगा, जीरो जीरो होता है। बाकी संख्या को देख लीजिए, 1 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2 प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, 3 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए भाई, बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, डबल मेहनत करना पड़ा है, पुराना एनसीईआरटी भी पढ़ाना पड़ा है, नया का एनसीईआरटी भी। ठीक है, तो दोनों कोशिश करेंगे आपको पढ़ा दे, क्या कि बिहार बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड में जो है नया का किताब नहीं छप पाया तो आया नहीं है। अगले साल से कहीं नया का एनसीईआरटी आएगा, पुराना का एनसीईआरटी आया है, तो पुराना का एनसीईआरटी भी हमको पढ़ाना पड़ रहा है और नया का एनसीईआरटी भी पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप आ गया है चैनल का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको कुछ चीज बता देते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है, जिसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जीरो से जितना भी माइनस वाला संख्या होगा ना, वो हमेशा जीरो से छोटा होगा। जैसे जीरो और -1 में कौन बड़ा है? तो आप बोलेगा जीरो बड़ा है। जीरो और -2 में कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है। जीरो और -5 में कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है। ठीक है, -7 और जीरो में कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है। तो जीरो हमेशा बड़ा होगा, याद रखिएगा। किससे? जो ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाला संख्या है, उससे। वही अगर प्लस का बात करेंगे तो जीरो और 1 में कौन बड़ा है? आप खुद बोल दीजिए, 1 बड़ा है। अब 1 को +1 लिखिए तब, नहीं लिखिए तब कोई दिक्कत नहीं। जीरो और +2 में कौन बड़ा है भाई? +2 बड़ा है। या इसी को हम ऐसे लिखते हैं, जीरो और 2 में कौन बड़ा है? तो 2 बड़ा है। तो जीरो जो होगा हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, लेकिन धनात्मक संख्या से क्या होगा? छोटा होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर एक माइनस में और प्लस में हो, जैसे -1 और 1 में कौन बड़ा है भाई? ये वाला बड़ा है। -2 में और 2 में कौन बड़ा है भाई? 2 बड़ा है। 3 में और -3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। एकदम सिंपल, ये चीज आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको जान लीजिए। अगर दो संख्या अलग अलग हो, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, जैसे -1 और +4, ठीक है, प्लस लिखे तब वाह वाह, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कौन बड़ा है? तो याद रखिएगा, माइनस वाला प्लस वाला से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। माइनस का मतलब कर्ज और प्लस मतलब आप कमा के लाए, तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -10 और 6 में कौन बड़ा है भैया? तो 6 बड़ा है। माइनस वाला छोटा संख्या होता है, वो जीरो से भी छोटा होता है। माइनस का मतलब है कर्ज। कर्ज लेना पसंद कीजिएगा? नहीं, आप कमाना चाहिएगा, पैसा आप इकट्ठा करना चाहिएगा। ठीक है, तो प्लस मतलब आपके पास पैसा है और माइनस मतलब आपके पास कर्जा है। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है,
-5 और 6 की बात करेंगे तो 6 ज्यादा है। क्लियर है? अब आपको माइनस माइनस अगर आ जाए तो क्या इसे पहचानेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, समझने के लिए बता दिए। देखिए, अब माइनस माइनस याद रखिए, एक आदमी है जिसके पास -1 है, एक आदमी है जिसके पास -5 है। -5 मतलब उसके पास 5 गो कर्जा है, और -1 मतलब उसके पास 1 कर्जा है। कौन अच्छा है? -1 जिसके पास 1 कर्जा वो ना ठीक, 5 गो कर्जा वाला कैसे ठीक होगा भाई? तो कौन बड़ा होगा? याद रखिएगा ये वाला। तो याद रखिएगा, अगर प्लस प्लस हो, जैसे 2 और 3, कौन बड़ा है? तो आराम से कह दीजिएगा 3 बड़ा है। 2 और 10 में कौन बड़ा है? तो 10 बड़ा है। 50 और ठीक है 30 में कौन बड़ा है? 50 बड़ा है। आंख बंद करके बता दीजिएगा। लेकिन माइनस माइनस होगा तो याद रखिएगा, माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा उतना ही छोटा होगा। कर्जा जितना बड़ा उतना ही माथा का टेंशन होगा। कौन बोलेगा? एक आदमी जो मेरे पास 10 लाख का कर्जा है, एक आदमी बोलेगा नहीं मेरे पास 1 लाख का कर्जा है। तो कौन ठीक है? 1 लाख वाला ठीक है भाई, 1 लाख कर्जा है। लेकिन एक बोलेगा 10 लाख कर्जा है, वो ठीक नहीं है। तो माइनस में याद रखिएगा, जो बड़ा संख्या होगा उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे -10 और -11 में कौन बड़ा है भैया? बड़ा कौन है? ये बड़ा है, लेकिन माइनस लग गया तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो माइनस अगर लगा रहे तो जितना बड़ा माइनस होगा उतना ही कर्जा होगा, उतना ही वो छोटा होगा। -13 और -5 में कौन बड़ा है भैया? -5 बड़ा है। -14 और -10 में कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। तो याद रखिएगा, माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है उसका मान जो होता है, उसका औकात जो होता है उतना ही छोटा होता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे प्लस वाला का ही वैल्यू ज्यादा रहेगा, माइनस वाला का मतलब हो गया कर्जा हो गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब यूज होगा। -5 और 0 का बात करेंगे, कौन बड़ा है भैया? 0। 0 जो है माइनस से भी बड़ा है, माइनस वाला एकदम 0 से भी छोटा होता है, याद रखिएगा। -100 का बात करेंगे और 0 का बात करेंगे, कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। तो 0 जो होता है माइनस वाला से भी बड़ा होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब संख्या इस्तेमाल करेंगे। अब आइए, अब हम लोग जोड़ और घटाव सीख लेते हैं। कुछ साइन आपको बता देते हैं, ठीक है? तो कुछ साइन आपको बता देते हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत काम आएगा। देखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। नहीं तो अच्छा बच्चा जो है 9 10 में जाकर माइनस वाला गलती कर देता है और गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए कैसे आप माइनस प्लस को चेंज कीजिएगा। यहाँ पे अगर माइनस रहे, ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखा रहे, तो याद रखिएगा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस टकरा के गुना होकर प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहे और अंदर प्लस लिखा रहे, अगर मान लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, माइनस जिसे भी टकराएगा ना, माइनस प्लस से टकराएगा तो उसको माइनस कर देगा, या प्लस माइनस से टकराएगा तो माइनस कर देगा। अब माइनस माइनस कट मार के प्लस हो जाएगा, टकरा के प्लस बना लेगा। उसी तरह यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो और अंदर भी प्लस हो, तो प्लस प्लस हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। याद रखिएगा, प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखे तो नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे -10 का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखिए या मत लिखिए। हाँ, अब देखिए कुछ और चीज ऐसे रहे, खूब ध्यान दें, बहुत इंपोर्टेंट है, यही सब में फंस जाते हैं आप लोग। 2 -3 रहे, तो देखिए माइनस से सबको टकराते जाइए। यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे याद रखिएगा, जब नहीं लिखा रहेगा तो प्लस है। 2 क्या है? प्लस। माइनस से जब टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिख देना। अगर ऐसे रहे, यहाँ पे क्या कीजिएगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस से माइनस टकराएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अगर ऐसे रहे, ठीक है, 2 -3 रहे, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या होगा? ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन पहले वाला में प्लस नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहले वाला में प्लस नहीं लिखते हैं। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हमको लिखना 2 + 3, तो यहाँ पे 3 क्या है? प्लस में, और 2 क्या है? ये भी प्लस में, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। अगर ऐसे लिखेंगे -3 -2, तो ये 2 माइनस में है और ये 3 माइनस में है। अगर लिखेंगे 5 -3 लिखेंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। ये सब साइन याद रखिएगा,
ठीक है, ये प्लस में है, प्लस लिखा नहीं जाता, पहले प्लस रहेगा तो उसमें नहीं लिखा जाता है। ये सब साइन आपको काम आएगा, इसीलिए आप जान लीजिए। अगर ऐसे रहे, माइनस रहे, ठीक है, -2 रहे, फिर प्लस -3 रहे, तो इसको कैसे तोड़िएगा? देखिए यहाँ पे तोड़िएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 लिख दीजिए, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 लिख दीजिए। अभी प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए। अगर ऐसे रहेगा, -4 रहेगा, -3 रहेगा, तो क्या लिखिएगा, माइनस, देखिए इसका अलग काम कीजिए, ब्रैकेट के पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 लिख दीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 लिख दीजिए, ऐसे खोलना है। तो ये सब चीज काम आएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए ऐसे रहे, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे, ठीक है, -2 रहे, यहाँ पे आपका +3 रहे, तो कैसे तोड़िएगा, सीधा तोड़ दीजिए इसी को ना, ब्रैकेट हटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 3 है, 3 लिख दीजिए। तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको ध्यान में रखना है, तो बहुत काम आएगा। अगर ऐसे रहे माइनस, अंदर रहे 1 -5, तो कैसे तोड़िएगा, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे आपको तोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला चीज याद रखिएगा, किसी संख्या में उसका ऋणात्मक संख्या अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 8 में अगर हम जोड़ते हैं -8, इसको आप तोड़ के लिख दीजिए 8, अब प्लस माइनस माइनस 8 क्या आ गया, 0 आ गया। तो किसी संख्या में उसी का माइनस वाला अगर लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। जैसे 10 में अगर हम जोड़ते हैं -10, तो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। 10 प्लस माइनस 10 क्या हो गया, 0। तो 10 में आप -10 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो 10 में से आप 10 घटा रहे हैं, बता रहा है जोड़, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, घटाव हो रहा है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। और किसी संख्या में आप क्या कीजिए, किसी संख्या में आप 0 को जोड़िएगा तो उतना ही रहेगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, 0 तो 0 है, तो 0 को किसी संख्या में जोड़ दीजिए, वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे -8 में हम 0 जोड़े तो -8 रहेगा, -23 में 0 जोड़े तो -23 रहेगा, 0 में अगर -59 जोड़े तो -59 ही रहेगा। आप तोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे तोड़ के भी बना सकते हैं, 0 प्लस -8, तो लिख दीजिए 0, अब प्लस माइनस -8, 0 में से 8 गया तो -8। 0 में से कोई चीज नहीं घटता है, ना कोई चीज जुड़ता है भैया, 0 भाई थुतुर है ना, जोड़ने पर फर्क पड़ेगा ना घटाने पर फर्क पड़ेगा। किसी संख्या में से मान लीजिए 8 में से हम क्या किए, 0 को घटा लिए, 0 को घटा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 माइनस 0 0 ही रहेगा। 0 में हम क्या किए, -8 को जोड़ दिए, तो 0 प्लस माइनस -8 कितना आ गया, -8, उतना ही रहेगा। तो किसी संख्या में 0 को जोड़िए या 0 में कोई संख्या जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रहेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा जो का त्यों रहेगा। -61 में क्या जोड़िएगा, जब -61 हो जाएगा 0, 0 में -8 जोड़ेगा क्या हो जाएगा, -8, 0 में -37 जोड़ेगा -37, 0 में -47 जोड़िएगा तो क्या आएगा, -47 आ जाएगा। और 0 में क्या जोड़िएगा, जो उतना ही रहेगा, कोई कुछ भी जोड़ दीजिए, -8 में 0 जोड़ दीजिए तो -8 ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। अब कुछ आप जोड़ घटाव जान लीजिए, यहाँ पे जोड़ घटाव आपको बहुत काम आएगा इस सब क्वेश्चन को करने में। ध्यान दीजिए, अगर हम प्लस प्लस लिखते हैं, जैसे 8 + 2, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सीधा आप जोड़ देते हैं, 7 आप +2 कितना लिखते हैं, 9 लिख देते हैं। ये तो बचपन से आप करते आ रहे हैं, ये भी प्लस है, प्लस है, जुट गया। उसी तरह कर्जा भी जुट जाता है। मान लीजिए आप 2 जगह कर्जा लिए हैं, ठीक है, एक जगह का कर्जा, एक दोस्त से आप कर्जा लिए 100 रुपया, और एक दोस्त से आप कर्जा लिए 200 रुपया, तो कितना कर्जा होगा, 300 कर्जा हो गया। तो एक दोस्त से आप कर्जा लिए 100 रुपया और दूसरा दोस्त से कर्जा लिए 200 रुपया, तो आपके पास कितना कर्जा हो गया, 300 कर्जा हो गया। कैसे, -100 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 200, कितना कर्जा हो गया, 300। माइनस आएगा, इसका मतलब आपके पास कर्जा है, आप कमाए नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा है, याद रखिएगा। तो ये सर आप करते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है। जैसे -4 और आप प्लस और -5 को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए -4 प्लस माइनस तो माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, -9। तो आपको ऐसे कभी देगा, कभी ऐसे दे देगा, तो दोनों तरीका याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, -7 और -12 क्या होगा भैया, -19 हो जाएगा।
तो जब भी दोनों संख्या माइनस में रहे, माइनस वाला जितना भी रहे सबको जोड़ लीजिए और माइनस लगा दीजिए, क्योंकि 7 रुपए कर्जा, 12 रुपए कर्जा, कितना कर्जा हुआ, 19 रुपए कर्जा हुआ, और कर्जा मतलब माइनस। अगर ऐसे रहे -10 -10 -20 कितना हो गया, -30 हो गया। माइनस में जो भी संख्या हो ना जोड़ लीजिए, घटाइए नहीं, जोड़ लीजिए और माइनस लगा दीजिए। -30 -40 कितना होगा भैया, 70 हो गया, लेकिन माइनस में रहेगा। -5 -10 कितना हो गया, 15 हो गया, लेकिन माइनस में रहेगा। तो दो संख्या या दो से अधिक संख्या प्लस है तो जोड़ दीजिए, प्लस लगा दीजिए। अगर माइनस में संख्या है तो माइनस लगा के और जोड़ दीजिए। लेकिन अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या कीजिएगा, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे आप कमाए हैं, देखिए यहाँ पे आप कमाए हैं तो जोड़ लिए, यहाँ पे आप गवाए हैं मतलब कर्जा लिए हैं तो आप जोड़ लिए, लेकिन कर्जा को कर्जा में लिखे, माइनस में लिखे। लेकिन अगर ऐसे हो, ध्यान दीजिए बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे आप 10 रुपया कर्जा लिए हैं, 5 रुपया कमाए तो क्या होगा। देखिए जब भी एक माइनस और एक प्लस में आ जाए, एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या करना है, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा दीजिए। बड़ा कौन है 10, छोटा संख्या कौन है 5, 10 में से 5 या 5 लगा दीजिए। और देखिए जो माइनस है प्लस है, कौन संख्या बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो माइनस में है कि प्लस में, माइनस में तो माइनस लगा दीजिए। दूसरा तरीका है कि 10 रुपये आपके पास कर्जा, माइनस मतलब कर्जा, 10 रुपये कर्जा है और 5 रुपया प्लस 5 रुपया आप कमाए हैं, तो 10 को कर्जा है और 5 रुपया आप कमाए हैं तो 5 रुपया सधाएगा ना, तो 5 रुपया सधा दिए तो कर्जा कितना रह गया 5 को, तो -5, कर्जा मतलब माइनस। यहाँ पे देखिए अगर 20 हो और प्लस 5 हो, मतलब यहाँ पे फिर माइनस प्लस आ गया, माइनस प्लस आ जाए घटा दीजिए। वर्ग संख्या कौन है 20, 20 में से 5 गया 15, लेकिन आपको संख्या देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। ऐसे भी देखिए 20 रुपया कर्जा है और 5 रुपया कमाए हैं तो 5 रुपया सधा दीजिएगा, 15 रुपया कर्जा हो जाएगा। इसी को अगर हम उल्टा भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए याद रखिएगा 2 + 3 लिखे तब या 3 + 2 लिखे तब बात बराबर। उसी तरह -3 को -2 में जोड़िए तब, या -2 को 3 में जोड़िए तब, -3 में जोड़िए तब बात बराबर। मतलब इसको उठा के उधर रख दीजिए, उसको उठा के इधर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस था तो प्लस रहने दीजिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह अगर हम बात करेंगे -7 में 5 रुपया जोड़े तब, या 5 रुपया में -7 रुपया जोड़े तब, बात बराबर। इसको उधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह -4 रुपया अब प्लस -5 रुपया, तो -5 रुपया में -4 रुपया जोड़ दीजिए, बात बराबर है। ए में बी जोड़िए तब या बी में ए जोड़िए तब, बात बराबर। लेकिन साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे -5 था, यहाँ पे -5 है, तो अदला बदली अगर कर दीजिएगा, हम तोरे जगह तू हमारे जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ घटाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जोड़ में याद रखिएगा, घटाव में तो फर्क पड़ेगा। अब देखिए अब कुछ चीज और समझिए, ये सब बहुत काम का बता रहा है, जो हमेशा आपका 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम आएगा। इसी में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। इधर देखिए अगर ऐसे रहे 5 माइनस कोई 10 लिख रहा है और कोई -10 + 5 लिख रहा है, क्या दोनों बात बराबर है? हाँ बात बराबर है। यहाँ पे देखिए +5 -10, उसी को हम लिख दिए -10 + 5, बात तो वही है। उसी तरह अगर हम लिखते हैं -6 + 10, या कोई लिखता है 10 -6, बात बराबर है। देख लीजिए -6 -6 है, +10 यहाँ पे प्लस नहीं लिखते, ये दोनों सेम ही चीज है। अब यहाँ पे क्या है भैया, 5 को आप कमाए, ये क्या है प्लस है, प्लस लिखते नहीं, फर्स्ट में अगर कोई संख्या तो प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस होगा तो लिखते हैं। ये 5 रुपए कमाया, 10 रुपए कर्जा है, तो कितना हो गया 5 रुपए कर्जा बच गया, माइनस लगा दिया। या ऐसे भी देख लीजिए प्लस माइनस जब भी आएगा, बड़का संख्या में से छोटा संख्या घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, और कौन बड़ा संख्या कौन है, माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए वही चीज है, 10 को कर्जा है, 5 को कमाए तो कर्जा बच गया 5 में। या बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस प्लस जब भी आएगा, बड़का में से छोटा घटा लीजिए, और देख लीजिए बड़ा वाला संख्या प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में होगा तो प्लस लगा दीजिए, माइनस में होगा तो माइनस में लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम ऐसे कर देते हैं या ऐसे आप लिखते हैं, दोनों बात बराबर,
10 में से 5 गया तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -5 में 10 आप जोड़ते हैं तो वही चीज है, लेकिन उल्टा तरीका से बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 को आपके पास कर्जा है, 10 को कमाए, 10 को कमाए है, 5 को कर्जा है, डायरेक्ट 5 को रुपया दे देंगे, 5 को बच जाएगा, 5 को बच जाएगा, मतलब आपके पास 5 रुपया रहेगा, तो इसको प्लस लिख दीजिए, या प्लस नहीं लिख सकते। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसे भी देखिए, माइनस प्लस जब भी रहेगा घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, साइन किसका रहेगा? जो बड़ा है, बड़ा कौन है? 10, 10 प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन कुछ और देख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। यहाँ पे देखिए -20 प्लस 30, ऐसे रहे, 30 रुपये आप कमाए और 20 रुपये आप गवा दिए, मतलब कर्जा आपके पास था, तो 10 रुपये हो गए। साइन किसका लगेगा? प्लस का, ये प्लस वाला ये बड़ा है। वही अगर -10 प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 10 रुपये आपके पास कर्जा, 1 रुपये आप कमाए, तो कर्जा कितना बच गया? 9। तो यहाँ पे भी वही काम करें, बड़का में से छोटका घटाइए, 30 में से 20 गया 10, साइन प्लस रहेगा कि माइनस? जो बड़का है, बड़का कौन है? ई, तो प्लस। यहाँ पे देखिए 10 में से घटा दीजिए तो 9, साइन किसका रहेगा? माइनस का, कि माइनस वाला बड़ा है, तो जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन लगाए। कब? जब एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तब। अगर दोनों माइनस में है, तीनों माइनस में, तो सबको जोड़ दीजिए, माइनस लगा दीजिए। जब सब प्लस में है तो सबको जोड़ दीजिए और प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, एक एक संख्या को अलग अलग तोड़ के आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब ऐसे दिया रहेगा ब्रैकेट में, इसको तोड़ दीजिए, -2 तो -2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। अब दोनों कर्जा में है तो -7 हो जाएगा, कोई देगा नहीं देगा। अगर ऐसे रहे -3, यहाँ पे माइनस है, -6 रहे, तो यहाँ पे क्या हो? -3 को -3 लिख दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 लिख दीजिए। अब 6 कमाए हैं, 3 को कर्जा है, तो कितना बच गया? 3। ठीक है, 3 रुपये आपके पास बच जाएगा। 6 में से 3 घटा दीजिए, और साइन किसका रहता है? प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए, कहीं प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, उसी तरह ऐसे रहे, -6, फिर -5, इसको कैसे तोड़ेगा? ब्रैकेट को तोड़ना सीखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट में प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना। अगर ऐसे रहे -6 प्लस -5, तो क्या होगा? तो माइनस माइनस क्या हो गया? +6, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 6 में से 5 गया 1। तो बच्चा सब नहीं समझ पाता है, लेकिन आपको समझना है। कोई अगर ऐसे लिख रहा है और कोई ऐसे लिख रहा है, बात बराबर है। ठीक है, तो -5 में 1 जोड़ो तब, या 1 में से 5 घटा लो तब, बात बराबर, क्योंकि वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए -5, 1, 5 को कर्जा है, एगो आप सधा दिए तो को कर्जा बच गया? 4 को कर्जा बच गया। यहाँ पे देखिए एगो कमाए है और 5 को कर्जा है, तो एगो सद गया, तो -4। तो जब भी प्लस माइनस हो, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, और जो बड़का होगा उसी का साइन लिखिए। बड़का अगर प्लस में होगा तो प्लस लिखिए, बड़का अगर माइनस में होगा तो माइनस लिख दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक निकालना है। दो संख्या को, दो पूर्णांक को जोड़ना है, और दोनों को जोड़ने पर आपको ऋणात्मक आना चाहिए। तो बहुत सारे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए। ए का क्या लिख दीजिएगा? ए का लिख दीजिए, एगो ले लीजिए, एगो ले लीजिए आप -5, आप -3, कोई भी 2 को माइनस जोड़ दीजिएगा तो माइनस से आएगा। -5 -3 कितना आ जाएगा? -8 हो गया। या एक संख्या क्या कीजिए, प्लस वाला छोटा ले लीजिए, माइनस वाला बड़ा ले लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 अब +2, -6 अब +2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? -6 अब +2 कितना हो जाएगा? -4 हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कहीं जगह कम है। ठीक है, अगला देखिए, बी नंबर, शून्य आ जाए। क्या आ जाए? शून्य। 2 को, 2 पूर्णांक लेना, शून्य आ जाए जोड़ने पर। एगो ले लीजिए +8 और जोड़ दीजिए -8, 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको उल्टा ही जोड़ लीजिए तो 0 आ गया। अगला है, 2 पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक है। दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक है, मतलब 2 पूर्णांक को जोड़ना है। जोड़ने पर जो तीसरा पूर्णांक आएगा वो दोनों से छोटा होना चाहिए। तो दोनों को माइनस में ले लीजिए, -3 को जोड़िए, अब -2 को जोड़ लीजिए, -3 -2 कितना आ गया? -5 आ गया। तो -5 जो होगा -2 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है, क्योंकि माइनस में आपको बताएं जितना बड़का उतना ही वो छोटका होगा। ठीक है,
तो इस तरह आप लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका। अगला बोला दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, मतलब एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा, तो ऐसे बना दीजिए। ठीक है, -8 अब +3, एगो प्लस जोड़िए एगो माइनस जोड़िए, -8 और +3 को जोड़िए, तो यहाँ पे क्या है -5 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 क्या है, देखिए एक से क्या है बड़ा है, -8 से -5 बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, एक से बड़ा हो गया और एक से छोटा हो गया। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं, इस तरह आप अनगिनत उदाहरण बना सकते हैं। तो ये आपका डी वाला हो गया। ठीक है, टी वाला देखिए दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, दोनों से बड़ा हो, तो भैया एक हो गया 3 और एक हो गया 2, 3 और 2 को जोड़िए 5 आ गया, 5 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ये आपका ई वाला हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए कॉपी में खुद से बनाइएगा, सादा कॉपी ले लीजिएगा बड़ा वाला और उसमें एक एक क्वेश्चन बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें, अब अंतर करके यहाँ पे जोड़ के लाए थे, अब अंतर करके लाना है, घटाव करके लाना है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, घटाना है और ऋणात्मक आ जाए माइनस में आ जाए, सिंपल है एकदम। देख एक बड़का चुन लीजिए और एगो छोटका। ठीक है, तो ये वाला रखिए छोटका, इसमें से घटा लीजिए बड़ा वाला, 5 में से आप 8 घटा लीजिए, घटा के लाना है, 5 में से 8 घटा लीजिए, कितना आएगा -3 आएगा। तो देखिए दो आपको पूर्णांक लेना है, घटाने पर क्या है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक आ गया, ये हो गया आपका 1। बी वाला क्या बोला 0 है, घटा के लाना है, तो 10 में से 10 घटा लीजिए, 0 आ गया। तो सी में क्या बोला दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, मतलब घटाने पर जो आना चाहिए दोनों से छोटा आना चाहिए। तो देखिए तो -8 ले लीजिए, इसमें कर दीजिए माइनस। ठीक है, घटाना है -8 में से घटाइए -6 घटा लीजिए। अब देखिए दोनों माइनस रहने दीजिए, तो -8 और माइनस हो के तो -14 आएगा। तो जो आया वो क्या है, दोनों से छोटा है, दोनों पूर्णांकों से छोटा हो, -14 6 से भी छोटा है और -8 से भी छोटा है, हो गया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सोच के आपको लिखना है। अगला है आपका डी नंबर। यहाँ पे डी नंबर क्या कर रहा है, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा हो, एक से छोटा हो एक से बड़ा हो, 8 -6 कर दीजिए, लिख दीजिए 2। तो 2 देखिए 8 से छोटा है लेकिन -6 से बड़ा है, एक से छोटा होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए। अगला देखिए आपका डी हो गया। ई देखिए ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक, दोनों से बड़ा हो, घटाना है और दोनों से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, जैसे 6 और माइनस घटा लीजिए 5, कुछ भी घटा लीजिए लेकिन दोनों को माइनस रखिए ताकि ये प्लस में आ जाए। कितना गया 6 माइनस +5 कितना आ गया 11। अब 11 जो है 6 से भी ज्यादा है, बड़ा है और -5 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक संख्या 5 और 8 हो गया, एक संख्या 10 और 10 हो गया, दूसरा संख्या आपका क्या आ गया, यहाँ पे 0 लाना था ना, यहाँ पे एक -8 और एक 6 हो गया, यहाँ पे एक 8 और 6 हो गया, एक 6 और -5 हो गया। तो इस तरह आप लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न वाली 1.1 को कैसे कीजिएगा, पहले 4 नंबर को फटाफट कर लेते एकदम आसान होता है। तो देखिए -5 में -8 जोड़िए तब, या -8 में -5 जोड़िए तब, बात बराबर। -53 में 0 जोड़िए तब -53 ही रहेगा। 17 में क्या जोड़ेगा जो 0 आ जाएगा, -17 जोड़ दीजिए 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 13 में -12 जोड़िए, या यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे कितना -7 जोड़िए, बात बराबर। या -12 और 7 -7 को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर 13 को जोड़ लीजिएगा तो बात बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। जैसे 2 + -3 + 7 जोड़े तब, एक बार बोलेगा ना हम ऐसे जोड़ेंगे, 2 + -3 और हम 7 जोड़ेंगे तो बात तो बराबर है। ठीक है, ए को उधर लिखिए, बी में लिखिए, बी को सी में लिखिए, इधर उधर कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक साथ रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए -4 को अलग छाड़ दिया है, 15 और 3 को सटा के लिख दिया है। तो आपका किए -4 और 15 को सटा के लिख दिए और 3 को हटा दिए तो -3 हो गया, आप ऐसे लिख दिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 नंबर हो गया। अगला देखिए, अगला ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7। 2 को पूर्णांक लिखना है जिसको जोड़ने पर, ठीक है, जिसको जोड़ने पर क्या है -7, एक को लिख दीजिए -4, एक को जोड़ दीजिए आप -3, -4 और -3 को जोड़ेगा तो -7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -7 हो गया। अगला अंतर -10 आना चाहिए, मतलब घटाने पर 10 आना चाहिए, -10 माइनस लाना है ना, तो एगो बड़का एगो छोटा रखिए। तो देखिए -10 कैसे लाइएगा, तो देखो अंतर लाना -10, छोटका में से बड़का घटा दीजिए, 3 में से घटा लीजिए आप, ठीक है,
कितना घटा लीजिए 13, 3 में से 13 गया, कितना जाएगा -10 आ जाएगा, हो गया। सी बोल रहा है जो दोनों को जोड़ने पर 0 आ जाए तो उल्टा जोड़ दीजिए, एगो जोड़ दीजिए 8 तो दूसरा जोड़ दीजिए आप -8, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, हो गया। ठीक है, तीनों सॉल्व हो गया। अब अगला देखिए 2 का ए नंबर देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म मतलब जोड़ा जिसका अंतर 8 हो। ऐसा आपको ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए और जोड़ने पर कितना आ जाए, उसका अंतर जो है 8 आ जाए, घटाने पर 8 आ जाए। तो देखिए एक ले लीजिए आप -16 और एक ले लीजिए आप 8, दोनों को घटाना है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, इसका अंतर 8 लाना है, क्या लाना है 8। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं ना तो ये आपका आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं लाना, प्लस में लाना है, तो उल्टा कर दीजिए, एक ले लीजिए -8 और -16, तो ये क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, अब 16 में से 8 गया कितना हो जाएगा 8, देखिए यहाँ पे 8 आ गया। अब -8 बोलता था हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे -8 आ जाएगा, ये आपका 2 का ए नंबर हो गया। ठीक है, हाँ अब बी नंबर बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, बाद में भुला जाएगा आपको। अब देखिए बी नंबर, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5, एक माइनस वाला लेना है, एक प्लस वाला लेना है, -5 है, एक माइनस वाला पहले ले लीजिए, -8 ले लीजिए। ठीक है, और प्लस करना है, और एक आपको लेना है प्लस वाला, कितना आना चाहिए -5 है, तो 3 ले लीजिए, तो -8 और +3 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अगला है एक माइनस लेना है, ऋणात्मक वाला लेना है माइनस वाला, और एक धनात्मक लेना है, अंतर -3 आ जाए, अंतर क्या आ जाए -3। देखिए याद रखिएगा, ऋणात्मक में से धनात्मक आपको क्या करना है, घटा के लाना है, ऋणात्मक में से धनात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक मान लीजिए आप -11, अब -11 में से क्या घटाइएगा, ठीक है, जब -3 आ जाए, 8 अगर घटा लेते हैं, मतलब घटाने का मतलब 8 अगर जुट जाता है तो बात बन जाएगा, तो माइनस लगा दीजिए और इसमें से घटा लीजिए -8, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 में से 8 चल जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ गया, तो -11 में से आपको क्या घटाना होगा, माइनस आपको 8 घटाना होगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक शब्द को सोचना पड़ेगा, बहुत सारा आंसर आप लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं आप, ऐसे ले लीजिए 3 का अंतर चाहिए, -15 ले लीजिए, माइनस यहाँ पे 12 लिख दीजिए, हो जाएगा, ये भी -3 ही आएगा। तो बहुत सारा उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 ठीक है उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए, ठीक है, टीम ए को अंक मिलता है -40, 10 और 0, कितना अंक मिला -40 +10 और +0, इतना अंक मिला। बी को अंक मिलता है 10 +0 +-40, ठीक है, तो कहता है किस टीम को अधिक अंक मिला, तो दोनों तो बात बराबर है, -40 यहाँ पे भी, -40 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, तो दोनों को नंबर क्या मिला, समान नंबर मिला। भैया -40 इसमें ना मिले उसमें मिल गया, तो तीनों में तो बात बराबर है, इसलिए तीनों का ठीक है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़िएगा बात बराबर रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा -40 में आप 0 जोड़िए तब, या ठीक है, कौन है 10, 10 जोड़िए तब, या 10 में 0 जोड़िए फिर -40 जोड़िए तब, या 0 में आप 10 जोड़िए और फिर -40 जोड़िए तब, या 10 में आप -40 जोड़िए फिर 0 जोड़िए तब, बात बराबर ही होगा। ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ वाला काम हो गया 1.1, अगला वाला में हम लोग गुना वाला देखेंगे 1.2 में। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी दोनों वाला मिल जाएगा, नया का भी और पुराना का भी। तो बहुत सारा स्कूल में आपको नया वाला किताब चल रहा है एनसीईआरटी का, बहुत सारे वाला में पुराना वाला चल रहा है, तो दोनों एनसीईआरटी आपको यहाँ पे करा देंगे। आप केवल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल का ऐप आ गया उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।